हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट ऑन एंड डायमेंशन का टॉपिक एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले देखते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या है। निरपेक्ष त्रुटि। त्रुटि त्रुटि मतलब क्या होता है? गलती। एरर मतलब गलती, मिस्टेक। किसी भौतिक राशि के व्यक्तिगत माप और वास्तविक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्चुअल मान लेते हैं कि एक्चुअल मान कोई चीज है जिसे लेंथ है। अब लेंथ का एक्चुअल मान, कोई चीज का जो लंबाई है वह एग्जैक्ट 5 मीटर है। एक्चुअल मान ये 5 मीटर है। लेकिन अगर कोई नापे और उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, मेजर करे 5 मीटर और इसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाए और आ जाए 4.9 मीटर, आ सकता है 4.9 मीटर, और ये भी आ सकता है 5.1 मीटर। तो ये एक्चुअल मान ये है 5 मीटर, लेकिन बाय मिस्टेक अगर ये आता है 4.9 मीटर या थोड़ा सा बढ़ के 5.1 मीटर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, एक्चुअल और ये जो मापा गया वो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है? यहाँ ये कम नापा, ये क्या हो गया? ये ज्यादा नापा। तो एरर जो है वह कम में भी हो सकता है और ज्यादा में भी हो सकता है। कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं, अगर कोई इसका वजन नापे, कोई वजन इसका नापे और आया, इसका वजन आ गया, मान लेते हैं कि पहला जो रीडिंग आया वजन का यह आया A1। कोई दूसरा व्यक्ति मापा, अब इसी को हर व्यक्ति अलग अलग नाप रहा है, तो अलग अलग जब मापेगा उसको, तो हो सकता है कि रीडिंग में थोड़ा बहुत का अंतर आ जाए, एकदम थोड़ा का। तो एक आदमी नापा तो इसका रीडिंग आया A1, कोई दूसरा व्यक्ति नापा तो इसका वैल्यू आया A2, कोई तीसरा व्यक्ति इसी को नाप रहा है तो आया A3। इसी तरह कर करके अगर n व्यक्ति नापा तो nवां व्यक्ति का, nth मैन का जो मेजर हुआ वो कितना हो गया? AN। अब देखिए, अब क्या है कि पहला व्यक्ति A1 आया, दूसरा का आया A2, तीसरा का A3, और इसी तरह n मैन अगर नापा इसको तो AN आ गया। लेकिन इसमें सबका रीडिंग अलग अलग है, तो हम किसको सही मानेंगे? सही किसको मानेंगे? क्योंकि सबका तो अलग अलग आ रहा है, तो सही किसको मानेंगे? तो सही निकालने के लिए क्या करेंगे? ये सब का एवरेज निकालेंगे। मीन, सबका एवरेज। एवरेज तो देखिए सबका एवरेज निकालते हैं। एवरेज तो ए मीन। एवरेज कैसे निकलता है? सबको ऐड कर देंगे और जितना संख्या रहेगा उससे भाग कर देंगे। तो क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN और डिवाइडेड बाई n। कितना व्यक्ति नापा? n। तो ये हो गया। अब ए मीन, अब इसको सॉल्व करके जो आएगा इसी को हम लोग सही मान मान लेंगे। यही होगा सही वैल्यू। ये सही है। और इसको, इसी AM को हम लोग कहेंगे एक्चुअल वैल्यू मान। तो बात समझ में आ गया?
वास्तविक मान एक्चुअल वैल्यू कैसे निकला, सबका एवरेज निकाल लिए और जो एवरेज आया वही हो गया एक्चुअल वैल्यू। अब क्या होगा, अब मान लेते हैं कि जो AM आया यह तो सही वैल्यू आया, लेकिन पहला जो व्यक्ति नापा था ये तो A1 था, इसमें कुछ एरर था। A2 जो मापा उसमें भी थोड़ा सा एरर था। अब सही वैल्यू ये है, जबकि ये जो पहला बार मापा गया इसमें एरर था, ये मापा गया इसमें भी थोड़ा एरर था, ये नापा गया इसमें भी थोड़ा एरर था। तो अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि इसमें जो ये पहला व्यक्ति जो नापा उसमें एरर कितना था। तो सही मान ये है और ये मान है एरर के साथ, तो इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो ये निकल जाएगा कि कितना एरर A1 में था। इसी तरह से इसको इससे माइनस कर लेंगे तो इसमें इन दोनों में कितना एरर था ये निकल जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो एरर इसमें कितना था ये निकल जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि माइनस करेंगे, तो देखेंगे कैसे। तो पहला वाला जो है डेल्टा A1 इक्वल टू, मतलब पहले वाले में कितना एरर था, तो था A1 माइनस AM। ये मान लेते हैं कि सही मान जो है वह है 7 और ये जो नापा था, ये जो मापा था A1 यह आया 7.2। 7.2। अब क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, मतलब 0.2। तो ये जो 0.2 हुआ वह पहले वाले में गलती था। ये एग्जांपल के साथ आप देख लीजिए। चलिए उसी तरह दूसरे वैल्यू में कितना गलती था ये निकालने के लिए A2 माइनस AM, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और AN इक्वल टू क्या होगा, AN माइनस AM। तो पहले वाले में इतना एरर था, दूसरे वाले में इतना एरर था, इसी तरह करते करते N वाले में इतना एरर था। अब क्या करेंगे कि इन सब का हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये जितना भी एरर आया, पहला में इतना एरर, दूसरा में इतना एरर, तीसरा में, चौथा में, अब जितना भी एरर आया उस सब का हम लोग निकालेंगे एवरेज। अब एरर का एवरेज निकालेंगे, तो एरर का एवरेज जो निकालेंगे उसको हम लोग कहेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा AM मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको ऐड करके और जितना रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 और डेल्टा AN डिवाइडेड बाई कितना N। और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे मॉड। क्यों, क्योंकि एरर जो होता है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एब्सोल्यूट एरर जो है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो चलिए ये जो आया, ये टर्म कौन सा आया, यह आया एरर का मीन। अब इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो रियल वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय, अब देखिए ये रिप्रेजेंटेड बाय क्या करेंगे, AM प्लस माइनस डेल्टा AM। ये अब जो हमको रियल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा
तो ये होगा AM अब प्लस माइनस डेल्टा AM। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम एग्जाम्पल से बताते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मान लेते हैं कि एक्चुअल वैल्यू आया, मान लेते हैं कि 10। एक्चुअल वैल्यू, सही वैल्यू जो आया एवरेज सबका निकाल के वो आया 10, और सबका एवरेज का जो, और सबका जो ईरर का जो एवरेज आया वह आया इतना। तो ये हम मान ले कि सबका एवरेज जो आया वो 0.2 आया। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये तरीका, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 10 प्लस माइनस 0.2। इस 10 प्लस 0.2 का क्या मतलब है कि इसमें एक प्लस भी है और माइनस भी है, मतलब कि अधिक से अधिक इसका वैल्यू जो होगा वह 10 प्लस 0.2 से 10 माइनस 0.2 तक वेरी करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10.2 से 9.8, मतलब कि इसका जो वैल्यू होगा वह 10.2 से 9.8 के बीच में ही रहेगा। ये विथ, तो एरर के साथ जब हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं एरर के साथ, तब वो यही फॉर्म में आता है। पहला एक्चुअल वैल्यू, और एरर कितना हो सकता है, अधिक से अधिक और कम से कम। तो अधिक से अधिक एरर हो सकता है प्लस 0.2, और कम से कम एरर हो सकता है वह माइनस इधर 0.2 हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वह 10.2 होगा, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वह 9.8 होगा। डिफिनीशन आगे इसी का देख लेते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, यही है, सबका एरर का मॉड लेकर के और सबका क्या निकाल लिए, एवरेज। ये सब एरर का एवरेज है, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर, और रिप्रेजेंट करने का ये तरीका। अब आगे देखते हैं कि आपेक्षिक त्रुटि क्या है। आपेक्षिक त्रुटि जो है वह एक रेशियो है, किसका किसका रेशियो है, वह रेशियो है कितना एरर आया और डिवाइडेड बाय एक्चुअल मेजरमेंट। तो एरर बाय एक्चुअल, इस रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव एरर कहते हैं। इसके बाद देखेंगे परसेंटेज एरर। अब इस रिलेटिव एरर को ही हम क्या करेंगे, परसेंटेज में अगर इसको चेंज कर दे तो इसी को हम लोग कहेंगे परसेंटेज एरर। ये क्या है, ये वाला, ये तो अभी देखें, ये क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर ये टर्म हो गया, और कितना परसेंट एरर है इसको निकालने के लिए इसी में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा तो इसी को हम लोग कहेंगे परसेंटेज एरर। तो इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय ए क्लॉक गिवन द फॉलोइंग रीडिंग 1.25 सेकेंड, 1.24 सेकेंड, ये इतना सा, व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यह क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा गया था, और देखिए ये कैसे बनता है। ये ऑब्जेक्टिव, इसमें सही ऑप्शन है, क्या टिक लगा, इस पर टिक लगाना है वो देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देखिए टाइम को मेजर किया गया है, टाइम को मेजर किया गया 1.25 सेकेंड है, ये सेकेंड है, ये सेकेंड, मतलब सब टाइम दिया हुआ है, लेकिन क्या कोई सही टाइम है, नहीं, क्योंकि इतना सारा टाइम है तो हमको एक्चुअल टाइम निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबका मीन निकालेंगे, तो जो मीन आएगा वही एक्चुअल टाइम होगा। तो मीन
तो इसको निकालेंगे पहले, मीन टाइम इंटरवल इक्वल टू, अब मीन टाइम इंटरवल कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करके और उतना ही से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो एक्चुअल आएगा। तो क्या है 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 डिवाइडेड बाई कितना है 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड कर दिए। अब ये है 6.25 डिवाइडेड बाई 5, इसको 1.25 सेकेंड, मतलब ये जो t आया वह आया 1.25 सेकेंड। इतना सारा वैल्यू निकाला, इसमें सही वैल्यू क्या आया 1.25, ये सब का एवरेज, इसी को हम लोग एक्चुअल टाइम मान के चलेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे कि एरर निकालेंगे, मतलब कि ये एक्चुअल टाइम है। अब पहला वाला जो रीडिंग है ये, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, दूसरा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, सब में डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा वह निकाल लेते हैं। तो पहले वाले में कितना डिफरेंस आया, डेल्टा T1, डेल्टा T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T माइनस T1। एक्चुअली में ये टी मीन इसको लिख सकते हैं, वही एक्चुअल वैल्यू है, ये टी मीन लिख सकते हैं, तो Tm माइनस T1। तो Tm 1.25 आया, अब माइनस T1, T1 जो है पहला जो वैल्यू है इसका, पहला जो वैल्यू है इसका यही, इसका पहला वैल्यू 1.25 है, तो यहाँ 1.25, ये क्या आया 0। फिर डेल्टा 2 Tm माइनस T2 1.25 माइनस दूसरा वैल्यू क्या है 1.24, ये बटेगा तो 0.01 आ जाएगा। फिर तीसरा में कितना एरर है, तीसरा रीडिंग में कितना एरर था, Tm माइनस T3, Tm कितना है 1.25 माइनस 1.T3 कितना है 1.27, तो क्या आ जाएगा, हाँ तो तीसरा का हो जाएगा माइनस 0.02 T4 Tm माइनस T4 Tm 1 में इतना, और फोर्थ वैल्यू क्या है इसका, फोर्थ वैल्यू है 1.21 माइनस कर देंगे तो 0.04 डेल्टा T5 Tm माइनस T5 1.25 माइनस 1.28 है, तो यह जाएगा माइनस 0.03, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग निकालेंगे डेल्टा टी। अब डेल्टा टी निकालेंगे, मतलब इन सब का मतलब क्या है, इन सब का ये मतलब है कि पहला वाला जो आया उसमें इतना एरर था, दूसरा वाला रीडिंग जो था उसमें इतना एरर था, तीसरा जो रीडिंग था उसमें इतना एरर, चौथे में इतना एरर, पांचवें में इतना एरर। अब सब एरर का एवरेज निकालें, तो ये हो जाएगा मॉड डेल्टा T1 प्लस
मॉड डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस मॉड डेल्टा T4 मॉड डेल्टा T5 डिवाइडेड बाई 5। तो डेल्टा T बराबर जो होगा वह पहला वाले में एरर कितना है 0 प्लस दूसरे वाले में जो मॉड जो है उसके अंदर अगर माइनस रहेगा तो वह भी क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड को केवल देखते हैं। एक तरह से कहें तो मॉड जो होता है वो माइनस को खा जाता है। तो डेल्टा T ये हो जाएगा 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 और डिवाइडेड बाय कितना होगा 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब डेल्टा T इजकल टू, अब सबको जब ऐड करेंगे 2 सेकेंड, मतलब जो पूरा मेजर किया गया उसमें एरर इतना सेकेंड का है, ये एरर आए। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या निकालना था परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होता है, इसलिए परसेंटेज रिलेटिव एरर इक्वल टू क्या होगा डेल्टा T डिवाइडेड बाई T अब मल्टीप्लाई 100। ये होगा डेल्टा T बाई TM जो मीन आया एक्चुअल वैल्यू अब मल्टीप्लाई 100। मतलब एक तरह से कहें तो गलती बटा सही अगुने 100, ये है परसेंटेज रिलेटिव एरर। गलती बटा सही अगुने 100, तो गलती कितना का आया था, ये आया गलती 0.02 और डिवाइडेड बाय सही एक्चुअल वैल्यू क्या आया, जो सारे का जो मीन निकाले थे, तो ये कहाँ गया, सारे का जो मीन निकाले थे ये वाला, ये 1.25 सेकेंड, यही सब का एवरेज निकाले थे, तो इसी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो 1.25 और मल्टीप्लाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1.6%। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.6%। मतलब कौन सा ऑप्शन पर टिक लगाना है, मतलब कौन सा ऑप्शन पर टिक लगाना है, कहाँ गया, आ जाओ 1.6, इस पर क्या करेंगे टिक लगाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे जो है वह नीट में या अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो ढेर सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखते रहिए और आगे पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।